आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है? हाँ चलो, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान से रिलेटेड वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। प्रकारों में इसके कितने प्रकार देखने को मिलते हैं बेटा? 5। ध्यान से समझना है ना। ये हम लोग ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ चुके हैं, पर कोई अगर अनफॉर्चुनेटली वहां मिस कर दिया हो तो यहाँ आपके लिए एक बढ़िया सा मौका है, समझो। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। कितने प्रकार? सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे बेटा? जो किसी व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम बताए। जैसे आप पर्सन हो, आपका अपना एक नाम है, माता पिता ने हमें बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए, जो भी दिया वो अच्छा है, बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारा अपना एक नाम है, आप पर्सन, मैं पर्सन, हमारा अपना एक नाम है, तो हम किस नाउन को बिलोंग करेंगे? प्रॉपर। जैसे छिंदवाड़ा हमारे शहर का नाम है, तो हम इसे भी क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ देखो बहुत इजी एग्जांपल से समझाऊंगी ताकि आपके एक बार में क्लिक हो जाए। एक शब्द आता है बॉय और एक शब्द आता है राम। ये भी मैनकाइंड बता रहा है, ये भी मैनकाइंड बता रहा है, हाँ या ना? पर आप रास्ते चलते किसी भी लड़के को बोल सकते हैं, हे बॉय कम हियर, यहाँ आओ, तो वो आएगा, बोलेगा हाँ बोलिए क्या बात है। आपने उसको बॉय बोला, इनमें से भी किसी को बॉय बोल सकते हो, बाहर और कोई लड़के दिखे उसको भी लड़का बोल सकते हो, लेकिन क्या आप सारे लड़के को राम बोल सकते हो? राम किसी विशेष का नाम है। जिसका अपना एक नाम होता है ना बेटा, वो क्या कहलाता है? हाँ, और जो सबके लिए कॉमन है वो कॉमन नाउन। अच्छा, अब एक शब्द होता है सिटी और एक होता है छिंदवाड़ा, है ना? एक होता है सिटी और एक होता है छिंदवाड़ा। सारे शहर को सिटी आप बोल सकते हैं, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, सिवनी, भोपाल, इंदौर सिटी है, सारे शहर को शहर बोल सकते हो भाई। लेकिन क्या सारे शहर को छिंदवाड़ा बोल सकते हो? छिंदवाड़ा किसी विशेष का नाम है, जिसका अपना एक नाम होता है ना बेटा, वो किस नाउन को बिलोंग करता है? तो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ध्यान रहेगा। तो प्रॉपर जिसका अपना एक नाम है, प्रॉपर की डेफिनेशन ऐसे ही बोलना, जिसका अपना एक नाम है, आपका अपना एक नाम है, मेरा भी नाम है, ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर। और स्पेशली इसमें या तो पर्सन आता है या तो प्लेस का नाम, ठीक है। जैसे राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, एमपी, इंडिया और अपना छिंदवाड़ा, ये कौन से नाउन को बिलोंग करेंगे बेटा? प्रॉपर। अच्छा, कॉमन को क्या बोलेंगे? जो सबके लिए कॉमन है। कॉमन की बात अगर करें, सबके लिए कॉमन है, तो हमारे यहाँ पे कौन कौन हो सकते? गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, सन, मून, अर्थ, सिटी, विलेज, ये सारे क्या कहलाएंगे? कॉमन। कलेक्टिव नाउन पर हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। कलेक्टिव नाउन बनते हैं कलेक्शन से। कलेक्शन बोले तो किसी भी व्यक्तियों का, वस्तुओं का या स्थान का समूह। जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या कहलाता है? बैच। प्लेयर्स का टीम, मजिस्ट्रेट का जूरी, लोगों का भीड़, क्राउड, पीपल का भीड़ ना, क्राउड। भड़की हुई भीड़, मॉब, मॉब, मॉब। अच्छा, शेरों का प्राइड, जंगली जो ग्रेजिंग करने वाले, चारा चरने वाले मवेशी, फ्लॉक, और पक्षियों का भी फ्लॉक। अच्छा, और सुनना बेटा, है ना। नाव चलाने वाले नाविकों का फ्लीट, एम्प्लॉइज का क्रू। अब कल परसों से गणेश स्थापना हो जाएगी, पंडाल में वहां पर अनाउंसमेंट होगी। पहली बात तो अलाउंस नहीं बोलते हैं, अलाउंस होता है भत्ता। बोलने वाले ला को ना बोलते, नहीं, ना को ला बोलते हैं बेटा, हिंदी भी सही से नहीं बोलते। जैसे वो यहां से निकलेगा, क्या बोला? निकलेगा। ये निकलेगा क्या शब्द है? निकलेगा होगा ना। ना को भी लोग ला बोलते हैं, नोटिस करना। तो अनाउंस होता है, अलाउंस नहीं होता। क्या होता है? अनाउंस। अब पंडाल में अनाउंसमेंट होगा, सभी भक्तजनों से निवेदन किया जाता है कि आप पंडाल में आ जाइए। तो बेटा वहां पे लोगों का समूह इकट्ठा हुआ, वो लोग कौन थे? पूजा पाठ करने वाले, वर्शिपर्स। तो वर्शिपर्स का ग्रुप कहलाता है, पढ़ो, कॉन्ग्रेगेशन। क्या है?
कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन। और किसी भी चीज का ढेर क्या कहलाएगा? पाइल। तो ये कलेक्टिव नाउन के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल बोले तो पदार्थ, द्रव, वस्तुएं जितनी भी है, धातुएं जितनी भी है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ऑयल, शुगर, व्हीट, और भी जितने आप बोल सकते हो। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या बोलेंगे बेटा? भाववाचक, जिसके अंदर किसी भी पर्सन के अंदर होने वाली अवस्था, जैसे आप अच्छे हो तो आपकी अच्छाई, आप बुरे हो तो आपकी बुराई। अभी यही सब चल रहा था ना। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन चल रहा था। गुडनेस, बैडनेस, लाइफ, जीवन, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी पर ही तो डिस्कस चल रहा था अभी, है ना। अच्छा, और क्या बोल रहे अपन? ऑनेस्टी के बाद ब्रेवरी, और भी बहुत सारे, हैप्पीनेस, खुशी, ये सारे जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो नाउन कितने प्रकार के? क्योंकि आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल की पोजीशन क्या बोला बेटा? नाउन के पहले। प्रकारों में नाउन कितने? 5। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। एक शब्द में आना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल लगाना विद इन सेकेंड्स का काम है। पहले नाउन पहचान में आना चाहिए, नाउन पहचान में आना चाहिए। जिसका अपना एक नाम है वो प्रॉपर, जो सबके लिए कॉमन है वो, जो ग्रुप से बने कलेक्टिव, कलेक्टिव, जितनी भी पदार्थ, द्रव, वस्तुएं, मटेरियल, और जो जिसको आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि उसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक, और भाव को आप टच नहीं कर सकते। समझ में आया? फील कर सकते हैं सिर्फ। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की, तो ध्यान से सुनना। प्रॉपर नाउन, जिसका अपना एक नाम है, ना तो ए, ना तो एन, ना तो दा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। मटेरियल नाउन, ना तो ए, ना तो एन, ना तो दा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ना तो ए, ना तो एन, ना तो दा। 5 प्रकार में से 3 प्रकार के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। अब बचा कौन? कॉमन और कलेक्टिव। तो सी फॉर कॉमन, सी फॉर कलेक्टिव। कॉमन के पहले अगर वो अनिश्चित है तो एन लगाइए, और निश्चित हो जाए तो दा लगाइए। कलेक्टिव अपने आप में प्लूरल है, डेफिनिट करना हो तो दा लगा दो, और सिंगुलर बनाना हो तो ए और एन लगा दो। इनको सिंगुलर बनाना पिछले चैप्टर में हमने सीखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी फिर? सिंगुलर। और अभी ए एन नहीं लगाए तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। तो ये बात यहाँ पर अब हमने की है। अब कई बार बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आता है, अच्छा एक बात और सुनो, जैसे हम 3rd 4th में सीख रहे थे टू द प्रिंसिपल, टू द, पर उससे पहले से अपन ने अपनी कॉपी पर नाम देखा है अपना खुद का। माँ बाप लिख कर देते थे, भैया कॉपी इधर उधर ना हो जाए, माता पिता पहले नाम लिख देते थे। अपने नाम के पहले कभी दा, ए एन लगते देखा? नियम है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। अगर लगाने का नियम होता तो बचपन से अपन ही लगाते अपने नाम के पहले दा, कोई दूसरा बाद में लगाए। बोले हम अपने आप को पहचानते हैं ना, बस बात खत्म, है ना। ऐसा तो ऐसा कोई रूल अंग्रेजों ने हमारे लिए बना के ही नहीं गए। बोले अपने आप को तो हर कोई पहचानता है, आप कितने को पहचान रहे हो और कितने आपको पहचान रहे हैं मायने रखता है। तो कोई भी नाउन जिसको हम क्या बोलते हैं पहचान ले, वो डेफिनेट होता है। पर प्रॉपर नाउन जिसका भी अपना एक नाम है, उसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगता बेटा। क्लियर? अब बात आती है कपिल शर्मा। द कपिल शर्मा वो शो है, वो शो को पर्टिकुलराइज कर रहा है, इसीलिए आप दा लगाइए। अच्छा, द करण, होटल, होटल नहीं, होटल, होटल, ठीक है। तो करण होटल में बेटा, करण नाम नहीं है, वो होटल को पर्टिकुलराइज कर रहा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। तो अब हमने सीखा आर्टिकल की पोजीशन होती है नाउन के पहले। तो प्रकारों में नाउन तो कितने प्रकार के होते हैं? 5, जिसमें प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगाने का नियम है। अब बात ये आती है कि प्रकारों में तो 5 होते हैं, लेकिन नाउन की वैरायटी होती है बेटा 2। अब बोले मैडम कौन कौन सी वैरायटी? तो बेटा एक होते हैं काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं, और एक होते हैं अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते। एक एक एग्जाम्पल को समझना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल में लिया पेन, और एक में लिया वाटर। बहुत इजीली है ये, बहुत इजी चीजें है। अप्रोक्सी 6th 7th क्लास का स्टैंडर्ड है, इसलिए हमको समझ में आना चाहिए। जिसे गिना जा सके, जो गिनने में योग्य है वो पेन काउंटेबल, और जो अयोग्य है वो अनकाउंटेबल वाटर। हम गिनती अगर शुरू करें तो गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? 1 से। तो 1 को हमने बोला 1 पेन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या अगर 1 है तो वो कहलाता है सिंगुलर। सिंगल से बना सिंगुलर,
और जिसको एक गिन लिया तो उसे दो भी गिन सकते, 3, 4, 5, 50, 500 भी गिन सकते। तो ये जब नाउन का नंबर चेंज होता है तो नाउन का नंबर बदल जाता है। सिंगुलर से किस में बदल जाएगा? पेन के लास्ट में क्या लगा देंगे? एस, तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो प्लूरल नाउन की पहचान उसके लास्ट में एस लगा होता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें संख्या कम से कम कितनी होती है, और फिर दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। अब ध्यान से सुना, वन पेन, वन पेन सिंगुलर है। आपने जिसे न्यूमेरिकल में वन बोला उसे आप फिगर में ONE1 भी तो बोल सकते थे। वन पेन, वन पेन, एक ही पेन मीनिंग आया। और जब आप ऐसा और ऐसा बोल सकते हो ना बेटा, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, आ पेन। रीजन कि जो हमारा आर्टिकल चल रहा है ए और एन, ये क्या मीनिंग देता है? एक का। तो एक, हम ए या एन का मीनिंग एक है, तो एक हम उसी के पहले लगाते हैं ना जिससे हम गिन सकते हैं, और गिनकर कितना बताते हैं? एक, तो ही हम आ लगाएंगे। तो अभी हमने पेन को कितना गिना? एक, तो हमने क्या बोला? आ पेन। लेकिन ये जो नाउन है ये प्लूरल है, पेन्स। इसमें दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर से देखो यहाँ पर ये जो नाउन लिखा है पेन्स, ये प्लूरल है। प्लूरल नाउन की पहचान लास्ट में एस होता है। अब इसमें एक भी दो, इसमें दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा के पहले क्या आप ऐसा आ लगा सकते हो बेटा? ये रॉन्ग हो जाएगा। तो नियम ये बन गया कि प्लूरल नंबर नाउन के साथ आपको आर्टिकल एन नहीं लगाना है। किसके पहले लगाना है? सिंगुलर के पहले। काउंटेबल हो, जिसे गिना जा सके, और गिनकर कितना गिन रहे हो? एक, उसी के पहले हम एन लगाएंगे। प्लूरल नंबर के साथ हम एन आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब इधर आइए, वाटर। वाटर कैसा नाउन है बताओ? अनकाउंटेबल। अगर इसे गिनने की बात की जाए तो आप गिन ही नहीं सकते, पर फिर भी मैं कहूं कि चलो बेटा अपन गिनती की शुरुआत करते हैं, तो गिनती की शुरुआत कहां से होगी? अगर ये वाटर वन वाटर हुआ तो इसका नंबर कैसा आएगा? नंबर को हिंदी में वचन बोलते हैं बेटा, संज्ञा और उसके वचन पढ़ते हैं हम लोग, वही है नाउन एंड नंबर। अच्छा, एक गिन लिया तो दो भी गिन लेते, दो गिन लेते तो आप इसका क्या बना देते? प्लूरल। और प्लूरल बनाने का नियम क्या है? नाउन के लास्ट में एस लगाना। परंतु आप बताइए, क्या अभी इस नाउन का प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है अभी, है ना? कारण कि दो गिनना पॉसिबल, एस लगाना पॉसिबल, कारण कि एक ही नहीं गिन सकते, और जब एक ही नहीं गिन सकते तो ए या एन आर्टिकल भी नहीं लगा सकते। ए या एन आर्टिकल हम कहां लगाएंगे? क्योंकि वो संख्या बताता है बेटा, एक, उसका मीनिंग ही है एक। तो जहां भी जाएगा ना, एक मीनिंग को लेकर जाएगा, वो अपने साथ मीनिंग लेके चलता है। कौन सा मीनिंग लेके चलता है? ए और एन। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम बात कर रहे हैं काउंटेबल की और सिंगुलर की, तभी हमें ए एन लगाना है, ना तो प्लूरल नंबर के साथ और ना तो अनकाउंटेबल के साथ। किसी भी अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल ए एन नहीं लगता, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो। अभी मैं आगे आपको एक लिस्ट भी बनवाऊंगी अनकाउंटेबल की, उनमें भी आपको आर्टिकल नहीं लगाने का नियम है। कई बार ऐसा लगा होता है कि करेक्ट तो है, पर देखने को होना चाहिए, पता होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल है तो ए एन नहीं लगता। अब बात आती है अनकाउंटेबल नाउन की, है ना? पहले तो प्लूरल के साथ नहीं लगता और अपना अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं लगता, लगेगा सिर्फ किसके साथ? नहीं, सिंगुलर तो अनकाउंटेबल भी होता है, काउंटेबल सिंगुलर के साथ। किसके साथ बेटा? काउंटेबल सिंगुलर के साथ आपको ए एन लगाने का नियम आपको लगाना है। अच्छा, अब बात को समझिए। अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे वाटर तो समझ में ही आ जाता है, ऑयल भी समझ में आ जाता है, मिल्क, मिल्क भी समझ में आ जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मनी। मनी कैसा नाउन है बेटा? मनी यानी धन, मुद्रा, पैसे। हमारे यहाँ की करेंसी है रुपया और पैसा। मनी करेंसी नहीं है, मनी तो मुद्रा जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, वो मनी की बात हो रही है। तो ये कैसा नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल। रुपया काउंटेबल है, रुपए गिनते ना कितने रुपए है, ऐसा नहीं बोलते कितना धन है। और अगर वो धन भी पूछा तो उसमें बताएंगे कि 40,000 रुपए है, 50,000 रुपए, रुपए में काउंट करते हैं। तो मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। गोल्ड कैसा नाउन है? धातु जितनी भी है बेटा आप उसे गिन नहीं सकते। गोल्ड एक मेटल है, धातु है ना? तो धातु के साथ भी हमको आर्टिकल, वैसे तो मटेरियल नाउन में भी आ जाता है, पर यहाँ भी सुन लो कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ हमें ए एन आर्टिकल नहीं लगाना है।
जैसे अगर कहीं पर लिखा मिल जाए आ मनी इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, तो हमको पता होना चाहिए कि मनी इज एसेंशियल। आ मनी नहीं होगा, क्या होगा? मनी इज एसेंशियल। ये गलत क्यों है ऊपर वाला? इसके कारण। और ये सही क्यों है? क्योंकि ये बिना आर्टिकल के लगा हुआ है ना। लेकिन बोले मैडम एक बात हमको समझ में नहीं आती, जब घर पर गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो फिर वहां तो बोला जाता है 4 चाय लेकर आओ। हम अगर किसी टी स्टॉल पे जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो 3 फ्रेंड्स है तो हम बोलते भाई 3 चाय लगाना। 3 4 ये काउंटेबल है क्या? आप इसे गिन रहे हो। और फिर वो दुकानदार ऐसा होता है कि लाओ हाथ आगे करो 3 चाय देता हूं तुम्हें, कप में देता है ना बराबर। तो हम बोलने में ही गलत बोल रहे हैं, उसे हमें क्या बोलना चाहिए? 3 कप चाय, 2 कप चाय। और एक कप की शुरुआत 3 कप 2 कप एक ही से हुई ना, तो उसका भी एक फॉर्मेट बनता है, ध्यान से देखना। एन लगेगा, जिस यूनिट में आप इसको रख के काउंट कर रहे हैं वो यूनिट आएगी, प्लस ऑफ आएगा और साथ में अपना नाउन आएगा। एग्जाम्पल देखना, आ कप ऑफ टी, आ कप में रख के चाय को काउंट किया, अनकाउंटेबल हो। अ कप ऑफ टी, बस चल रहा है। ऐसे ही आ ग्लास ऑफ वाटर, आ सैक ऑफ राइस। सैक यानी समझता है बेटा? ऐसे सी के सैक, सैक यानी होता है बोरा। बोरा समझता है यानी? भारतीय अपन लोग है ना, अपने को ये सब आना चाहिए। बोरा, फट्टा, जो जो शब्द हम लोग यूज करते हैं घरों में। बोरी, बोरी को थैली बोला जाता है, बैग, और बोरा को सैक। ठीक है, तो यहीं से एक फ्रेज बनता है, याद रखने वाली बात बता रहे, गेट द सेक, गेट द सेक। गेट द सेक का मतलब होता है बोरा लो और निकलो बाहर। गेट यानी लेना पाना, और सैक यानी बोरा, तो बोरा पकड़ो और निकलो बाहर। इसका मतलब नौकरी से बर्खास्त करना, नौकरी से बर्खास्त करना, ये फ्रेज है। तो समझ में आया अनकाउंटेबल को हमने काउंटेबल कैसे बनाया? किसी यूनिट में रख के काउंट किया है, ना कि डायरेक्ट। आप डायरेक्ट आ टी 2 टीज नहीं बोल सकते, आ ब्रेड, आ वाटर, आ राइस ऐसे नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। आप इसे क्या बोलो? अ ग्लास ऑफ वाटर, अ सैक ऑफ राइस, ऐसे करके याद रहेगा। चलिए सामने देखिए, सीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, लगेज, न्यूज, डस्ट, वर्क, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, म्यूजिक, सो ये सारे नाउन जो भी लिखे हुए हैं ना आपके सामने, सारे के सारे अनकाउंटेबल है। कैसे है? अब ये बताइए अनकाउंटेबल हमेशा कैसे होते? सिंगुलर। अभी भी बोला ना वाटर, इनका प्लूरल नहीं बनता, ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है और मान लो सब्जेक्ट बनकर आ गए, तो आप वर्ब कैसी लगाओगे भाई? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, इसी का तो एग्रीमेंट हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये सारे अनकाउंटेबल है, ये सब्जेक्ट बनकर आते हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी। अच्छा, आप इनके अगर गिन सकते तो गिनती की शुरुआत 1 से करते, और 1 बोलते तो एन हम यहाँ लगा लेते, पर फिलहाल एन लगाना पॉसिबल, क्योंकि 1 गिनना पॉसिबल नहीं है। और 1 गिन लेते तो 2 भी गिन लेते, और 2 गिन लेते तो प्लूरल बना देते, प्लूरल बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी नाउन आपके सामने लिखे हैं ना बेटा अनकाउंटेबल, हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। एन आर्टिकल नहीं लगेगा और प्लूरल नंबर नहीं बनेगा। एक बार और ध्यान से देख लो, सीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, लगेज, न्यूज, वर्क, डस्ट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, म्यूजिक, सो कैसे नाउन है ये? अनकाउंटेबल। हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। इसीलिए वर्ब भी एन आर्टिकल नहीं लगेगा और प्लूरल नंबर भी आपको नहीं बनाना है। क्लियर इतनी बात? अब एक बात और समझिए, यहाँ पर मैं अगर आपसे जानना चाहूं कि बेटा मुझे इनके मीनिंग्स आप बताइए, तो सीनरी का मीनिंग क्या होता है?
सीनरी, घर पे लगा होता है जो वॉलपेपर या ऐसे तस्वीर लगी होती है, उसी को सीनरी बोल देते हैं हम लोग, है ना बेटा। सीनरी का मतलब वो नहीं होता है, क्या होता है, किसी एकाध बंदे को नेचर बहुत पसंद होगा, उसने अपने घर में नेचर गया, नेचर की सीनरी को क्लिक किया और लाके लगा दिया, अब वो उसे सीनरी बोल रहा है, कारण कि उसमें नेचर है, ठीक है ना। और हमने बना दी एक गणेश जी की इमेज, हमने उसको भी क्या बोल दी, सीनरी, तो ये शब्द चल गया सीनरी। ठीक से अगर सीनरी बोलने वाले से पूछोगे ना ये हिंदी शब्द है या इंग्लिश शब्द है, उसको ये भी नहीं मालूम कि वो कौन सा शब्द है। सीनरी, हर तस्वीर को सीनरी नहीं बोला जाता बेटा, वो तो पिक्चर होती है, तस्वीर का मतलब तो पिक्चर होता है ना, पिक्चर यानी होती है तस्वीर। आज हम लोग हमारी भाषा में फोटो बोल देते, फोटो खींचो ना जरा, पुराने समय में बोलते तस्वीर खींचो जरा, कैसा अजीब सा लगेगा, बोलने में ही अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर सीनरी हर किसी को नहीं बोलते, सीनरी का मीनिंग होता है प्राकृतिक दृश्य, जो कि अनकाउंटेबल होता है, गिन नहीं सकते आप, है ना। स्टेशनरी का मीनिंग बताइए, कॉपी पेन, है ना। अब ध्यान से देखना, कॉपी पेन बोलने वाले ध्यान से देखो इधर, देखो यहाँ क्या लिखा है, ERY और ARY। जो ERY होता है ये होता है लेखन सामग्री, कॉपी पेन किताब इरेजर शार्पनर, ये होता है स्टेशनरी आइटम्स। तो उसके लास्ट में क्या आता है ERY, और यहाँ पे क्या लिखा है ARY। ये स्टेशनरी का मतलब लेखन सामग्री से संबंधित नहीं है बेटा, इसका मीनिंग होता है अचल। अचल बोले तो आप यहाँ पे खड़े होइए बाहर, आपको जितनी बिल्डिंग्स अपने सराउंडिंग्स दिख रही है, अपने चारों ओर जितनी बिल्डिंग्स दिख रही है, मूवेबल है, वो स्थिर है, स्थिर को बोलते हैं अचल। अपने यहाँ जहां आप यहाँ क्लासरूम में बैठे हो वो कैसा है, स्थिर है ना, चके तो नहीं लगे नीचे, नहीं तो सोच के देखो, इमेज करो, चके लगे हो तो। आज तो यही आए थे, बोले मैडम इधर दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया, पता लगा वो चला गया पोला ग्राउंड, बोले पकड़ के लाओ मजा ना। तो इमेजिन करने वाली बात है ये कुछ चीजें कैसे है हमारी लाइफ में स्टेबल है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टेशनरी, और ये वाला स्टेशनरी की स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है। अभी तक ये भी नहीं मालूम था, बोले मैडम दो भी होती है क्या, है ना, हम तो स्टेशनरी को स्टेशनरी समझ रहे थे। अच्छा, पोएट्री का मीनिंग पता है आपको, लगेज, न्यूज, डस्ट, वर्क, इंफॉर्मेशन, सूचना, फर्नीचर समझता है, एडवाइस, सलाह, मशीनरी आता है, म्यूजिक और सोप। ये साबुन कैसा नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल। और डायरेक्ट आप एक दो नहीं बोल सकते, पर फिर भी हम शॉप ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं और बोलते हैं भैया 4 साबुन नहाने का निकाल देना और 4 कपड़े धोने वाला, 4 गिनते हैं। तो बोले मैडम क्या ये गलत है, बेटा बिल्कुल गलत है, साबुन अनकाउंटेबल नाउन है। आप उसके पीछे पीछे देखो, ग्राम में क्वांटिटी लिखी है, और जिसकी क्वांटिटी होती है ना उसकी संख्या या नंबर नहीं होते। तो फिर बोले मैडम कैसा बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए भैया साबुन के 4 पीस निकाल दो, पीस को हिंदी में टुकड़े। पर बोले मैडम अगर हम ऐसा बोलेंगे ना तो आजू बाजू के 4 लोग हमको देख के बोलेंगे पी के है क्या, कहाँ से आ गया, कौन सी दुनिया से आ गया है। तो इसीलिए ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, पुराने लोगों ने जो बोला हम भी वही बोलकर अपना काम चला लेते हैं। इसीलिए आधी सी चीजें हमें यही नहीं मालूम है कि आप उसे गिन भी सकते हो या नहीं गिन सकते, ठीक है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है, सोप कैसा नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल। और स्पेलिंग क्या आएगी सोप की, SOAP, क्लियर। सारे नाउन कैसे हैं, अनकाउंटेबल, हमेशा होते हैं सिंगुलर, AN आर्टिकल नहीं लगेगा और प्लूरल नंबर कभी भी नहीं बनेगा, ध्यान रहेगा। ये हमने यहाँ पर ये सीखा फाइनली कि जो आर्टिकल AN है ये एक का मीनिंग लेता है, इसीलिए हमेशा काउंटेबल सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। पर वो काउंटेबल सिंगुलर पता कैसा होना चाहिए, जब वो अकेले आया हो, किसी भी ऐसे शब्दों के साथ ना आया हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ। बोले कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैडम, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, और बेटा वैरायटी ऑफ। सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की पोजीशन हमेशा होती है नाउन के, और आर्टिकल की भी पोजीशन होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां जो नाउन आएगा ये हमेशा होता है काउंटेबल सिंगुलर। अब नियम तो ये बोल रहा है कि काउंटेबल सिंगुलर के साथ आप क्या लगाइए, AN लगाइए,
पर इस नाउन के पहले यहां पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, एक एग्जांपल में समझिए। व्हाट टाइप ऑफ अ मैन यू आर। अब आप बताइए, मैन काउंटेबल है, गिन सकते हैं, और गिनकर अभी हम कितना बता रहे हैं, सिंगुलर, क्योंकि एम ए एन मैन सिंगुलर होता है और एम ई एन मैन प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ तो हमें लगाना ही नहीं है, सिंगुलर के साथ लगाया जा सकता है। और तकलीफ ये है कि वो काउंटेबल सिंगुलर अकेले आना चाहिए, ये आ गया टाइप ऑफ के साथ, है ना। अब इसका मीनिंग सुनना, व्हाट टाइप ऑफ अ मैन यू आर, तुम किस प्रकार के एक आदमी हो। कोई एक घटिया ही टाइप का आदमी है, उसी को देख के अपन बोलते हैं ऐसा, तुम किस प्रकार के एक आदमी हो। तो बोले किस प्रकार का हूं, वहां तक तो समझ में आया, पर एक ही तो हूं, आप एक क्यों बोल रहे हो, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ना ये आ आर्टिकल सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक आ जाने वाला शब्द। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, करेक्ट क्या बनेगा ये, व्हाट टाइप ऑफ मैन यू आर, ऐसा। क्लियर बेटा। तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है आपको, रहेगा ध्यान।